हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था 1.5 तक के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह हमने पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम में ज़रूर आता है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है। तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा उसको, क्योंकि इसके बिना आपका काम पॉसिबल नहीं है। सेट के अंदर जो मैंने बोला था ना, सेट में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है, वो आज जो कॉन्सेप्ट करेंगे उससे रिलेटेड होगा। और लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो अगर पढ़ के नहीं आए हो तो दिक्कत आने वाली है। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ के आए हो, क्योंकि फॉर्मूला तो याद होना चाहिए आपको। मैं फॉर्मूला फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूं। फॉर्मूला था एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 1.6 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते रहना है, कॉपी नहीं करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला एक्स एंड वाई आर टू सेट, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38। x इंटरसेक्शन y निकालना है आपको। देखिए बहुत आसान है, फॉर्मूला आपके पास एक ही है इसका, n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x इंटरसेक्शन y। 17 प्लस 23 माइनस 38, सॉरी यहां पे 38 दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अपने को एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। नेगेटिव है उधर लेके जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और 38 को इधर ले आते हैं। ये दोनों ऐड करके आ गया 40 माइनस 38 एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आ गया 2। कॉपी कर लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉपी करो। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स। कहता है एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास कितने एलिमेंट्स होंगे। सेम क्वेश्चन है, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। और अगर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, 2-3 बारी में आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा लिखने से ना, तो इसलिए लिखिए साथ साथ, बढ़िया रहेगा। 8 प्लस 15 माइनस इंटरसेक्शन, तो माइनस इंटरसेक्शन को मैं वहां ले जाता हूं। 23 माइनस 18 यानी कितना आ गया 5। खत्म। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहीं पे हो जाएगा, कॉपी नहीं करो पहले। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी। 250 बंदे हिंदी स्पीक करते हैं यानी बोलते हैं। 200 स्पीक इंग्लिश, 200 स्पीक इंग्लिश। और ग्रुप ऑफ 400 पीपल यानी H यूनियन E इज इक्वल टू 400। कहता है हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेज। सेम कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। आपके पास फॉर्मूला होता है H यूनियन E इज इक्वल टू एन ऑफ H प्लस एन ऑफ E माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन E। है कुछ भी नहीं, है वही सेम टू सेम, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ढंग से पढ़ना है और कुछ नहीं है। बस डिनोटेशन चेंज हुई है, उससे ऊपर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, डिनोटेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, डिनोटेशन चेंज हुई है। इसकी वैल्यू 400 इज इक्वल टू एन ऑफ एच की 250 प्लस 200 माइनस
पता नहीं एच इंटरसेक्शन ई कितना होता है, नेगेटिव को वहाँ लेके जाएंगे तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 50, यानी 50 लोग जो हैं वो दोनों तरीके के लैंग्वेज बोलते हैं। आई बात समझ में? फटाफट से कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से दोनों को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखिए, कहता है एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। एस के पास 21 एलिमेंट्स हैं, टी के पास कितने एलिमेंट्स है? 32 एलिमेंट्स है। कॉपी नहीं करना है, पहले समझना है। एस इंटरसेक्शन टी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? एस इंटरसेक्शन टी के पास 11 एलिमेंट्स है। यस, कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज हैव एस यूनियन टी। एस यूनियन टी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? फॉर्मूला एक ही है अपने पास, एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस यूनियन टी का फॉर्मूला क्या है पता, वैल्यू नहीं पता अपने को एन ऑफ एस की वैल्यू पता 21 प्लस 32 माइनस 11, 3 5 11 42, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी नहीं करें, पहले समझ लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यूज क्या क्या है। कहता है एक्स एंड वाई टू सेट सच दैट एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40। एक्स के पास 40 एलिमेंट हैं, वाई के पास एक्स यूनियन वाई के पास 60 एलिमेंट है। एक्स यूनियन वाई के पास 60 एलिमेंट्स हैं और एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट हैं। तो वाई के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देंगे। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है? 60, एक्स की वैल्यू 40, वाई नहीं पता, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई 10, 40 में से 10 गए 30 प्लस एन ऑफ वाई, और अपना ये हो गया एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 30 एलिमेंट्स। 60 में से 30 माइनस कर दिया ना, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। टी कितने लाइक कर रहे हैं? 52। और सुन लीजिए और क्या बोला उसने, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। कितने लोग कॉफी एंड टी पसंद करते हैं, ये पूछा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और एन ऑफ सी यूनियन टी जो है टोटल आपको दे रखा है, देयर आर 70 पीपल, और यूनियन जो है यहाँ पे सी यूनियन टी का फॉर्मूला एन ऑफ सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, यही होगा। एन ऑफ सी यूनियन टी की वैल्यू 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस, ये हमें निकालना है। कोई भी बच्चा प्लीज कॉपी ना करे, टाइम तो मैं पूरा देता हूं कॉपी करने के लिए, आराम से कॉपी करना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये उधर चले जाएगा सी यूनियन टी, सॉरी सी इंटरसेक्शन टी,
9, 8 माइनस 70, आंसर आ गया 19। 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों तरीके के ड्रिंक्स पसंद है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, ओके, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड मतलब इंटरसेक्शन। आगे देखिए, आगे क्या बोला उसने, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। टेनिस ओनली और टेनिस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। और उसने बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी टोटल जो पर्सन है अपने पास वो 65 है। सबसे पहले देखिए आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाया आपने सी यूनियन टी का, जो कि होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, 65 है सॉरी, सी की वैल्यू कितनी है 40, टी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और इसकी वैल्यू है 10। 40 में से 10 गए, बचे 30 प्लस टेनिस इज इक्वल टू 65, और नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस इज 35। लेकिन ये निकला है जिन लोगों को टेनिस पसंद है। जिन लोगों को ओनली टेनिस पसंद है वो देखो एक बारी, वेन डायग्राम सबसे बढ़िया मेथड होता है किसी भी फॉर्मूला को फाइंड आउट करने का। फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं होती, समझने वाली चीज होती है, और कुछ नहीं होता। मैंने बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली टेनिस, ओनली मतलब होता है ये वाला पार्ट। भाई ओनली टेनिस बोला है मैंने, ओनली टेनिस, टेनिस तो ये है, लेकिन ऐसे बंदे जो सिर्फ टेनिस ही खेलेंगे वो ये वाले, ठीक है ना। यानी टेनिस में से मुझे माइनस कर देना चाहिए इंटरसेक्शन, इसकी जरूरत नहीं है ना अपने को, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा ओनली टेनिस इज इक्वल टू एन ऑफ टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। ये कितना हो जाएगा, टी कितना दिया हुआ है 35 माइनस इंटरसेक्शन है 10, यानी 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स खेलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कई स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-3 स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। जैसे कुछ बच्चे कॉमन ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेल रहे होते हैं। हमें ऐसे बंदे बताने जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलते हैं। समझ में आ गई बात, कॉपी कर सकते हो फटाफट से। देखिए 8th क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी चीजों को समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये बना दिया मैंने वेन डायग्राम ए बी। मैंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम को शेड कर दो, एटलीस्ट वन ऑफ देम को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है क्लास से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई साहब मैं बैच शुरू करना चाहता हूं और मैं बैच शुरू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम बैच में 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए, कम से कम 50 स्टूडेंट होंगे, मैं आके पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 50 बच्चे तो हों। तो यार एक बात बताओ, एक बच्चे ने बोला सर मुझे पढ़ा दो, मैं पढ़ लूंगा। मैंने बोला भाई कम से कम 50 बच्चे होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर उसने किसी भी तरीके से 55 स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लिए तो मैं क्या कहूंगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा, कहूंगा भाई पढ़ा रहा हूं। 60 स्टूडेंट्स तो मैं क्या कहूंगा, पढ़ा रहा हूं। 70 स्टूडेंट्स मैं क्या कहूंगा, पढ़ा रहा हूं। मतलब 50 अगर मैंने एटलीस्ट बोला है तो 50 या 50 से ज्यादा होता है। अगर मैंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब वन ऑफ देम मतलब ये वन है ना भाई, मतलब जो वन वाले हैं वो तो लूंगा ही लूंगा, और साथ ही साथ जो दोनों वाले हैं उन्हें भी ऐड करूंगा।
यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हमेशा ए यूनियन बी होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे बात को, समझ में आई बात? इसके लिए मैंने आपको बताया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 20 स्पेनिश बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, और 10 दोनों तरीके के लैंग्वेज बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन हो गया। कहता है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, यानी एफ यूनियन एस निकालना है आपको। अभी मैंने बताया था क्यों, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके नहीं पता है, एफ की वैल्यू आपको पता है, 60 आंसर आ गया, बात खत्म। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरीके की लैंग्वेज को बोलते हैं। फटाफट से कॉपी करेंगे, अगला करेंगे हम फटाफट। अब मेरे को कराना है एग्जाम्पल नंबर 27। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल नंबर 27 करेंगे। एग्जैक्ट 1 मिनट है आपके पास, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। स्टार्ट। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, और बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कर लिया और नहीं भी कर पाया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन वो ये है, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। इसके अंदर ये जो 200 है, ये C1 यूनियन C2 नहीं है, यूनिवर्सल है। टोटल इस बार यूनिवर्सल है। हमें कैसे पता लगेगा कि टोटल यूनिवर्सल है या फिर टोटल ए यूनियन बी है? क्योंकि अभी पीछे जो क्वेश्चन करे हैं उसके अंदर ए यूनियन बी आ रहा था, टोटल जो था वो ए यूनियन बी आ रहा था। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो ए यूनियन बी का है या फिर टोटल का है, मतलब टोटल यूनिवर्सल है? कैसे पता लगेगा? ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। तो इसको जज करने का तरीका बता सकता है कोई भी मेरे को? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले मैं पढ़ाता हूं ट्रिक से, फिर मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट। ट्रिक देखिए, इसके अंदर ट्रिक क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ये चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, कभी भी बोल दे आइदर और, एटलीस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी, ठीक है, और बस हाँ, इसके अलावा नाइदर नॉर, इनमें से कोई भी चीज या तो आपको फाइंड आउट करनी हो या फिर आपको गिवन हो। दोनों में से कुछ भी, या तो फाइंड आउट करनी है या गिवन है, ठीक है। देन टोटल इज ऑलवेज यूनिवर्सल, टोटल इज ऑलवेज यूनिवर्सल। अब ये तो रटने वाली चीज हो गई भाई, ऐसे कैसे टोटल यूनिवर्सल होगा? देखिए, चाहे तो फाइंड आउट करना हो चाहे गिवन हो, मैंने आपको यही बोला ना, फाइंड आउट करना हो या गिवन हो, यानी ये वर्ड अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इन तीनों का मतलब होता है ए यूनियन बी, और नाइदर नॉर का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा डिटेल में। फटाफट से लिख लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट समझते। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए,
कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी की या किसी भी उसकी, तो बड़े आराम से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कैसे पता लगता है कि यूनिवर्सल है या टोटल है। मैंने आपको बोला था जब भी एटलीस्ट गिवन हो, जब भी आपको ए यूनियन बी गिवन हो, जब भी आपको आइदर और गिवन हो, इस तीनों का सबका मतलब होता है ए यूनियन बी। अगर ये मुझे गिवन है, भाई उसने ऑलरेडी बोल दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज, या उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया देयर आर 500 पीपल इन अ ग्रुप, 500 पीपल इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप 250 या एटलीस्ट वन ऑफ देम, उसके बाद उसने बोल दिया एटलीस्ट वन ऑफ देम लाइक प्रोडक्ट ए लाइक करता है, इज 390। अब उसने ऑलरेडी बोल दिया कि एटलीस्ट मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू 390 है, तो दूसरा जो टोटल होगा वो ऑब्वियसली यूनिवर्सल ही होगा, क्योंकि जब मेरे पास एटलीस्ट का मतलब होता है ए यूनियन बी। अब एटलीस्ट की जगह ए यूनियन बी भी बोल सकता था, आइदर और भी बोल सकता था। इसका मतलब जो भी चीज गिवन होगी वो तो भाई साहब अपनी ए यूनियन बी होगी, तो बचा हुआ जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो यूनिवर्सल है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत आसान है, एटलीस्ट बोले, ए यूनियन बी बोले, चाहे अदर और बोले। अब अगर बोल दें नाइदर नॉर, अच्छा इसके अंदर मैंने बोलता गिवन हो चाहे फाइंड आउट करनी हो। अब मान लो ये देता नहीं, कहता है एटलीस्ट वन ऑफ देम लाइक प्रोडक्ट ए, निकालो कितने हैं, फाइंड करो कितने। तो भाई साहब अगर टोटल ये दे रखे हैं और मुझे निकालने को बोल रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल जो है ये यूनिवर्सल ही तो होगा ना। निकालना तो मुझे एटलीस्ट से मतलब यूनियन निकालना है, तो इसीलिए अगर कभी भी ये दोनों वर्ड आ जाए तो बात एक ही है। नाइदर नॉर का मतलब हो गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, यानी ये वाले। इसका मतलब टोटल इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इसका मतलब टोटल यूनिवर्सल है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, केमिकल C1 केमिकल C2 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 27, कहता देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। केमिकल C1 से 120 चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, केमिकल C2 से 50 चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, एंड 30 जो है चीज़ें वो दोनों से ख़त्म हो जाती हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड फ्रॉम केमिकल C1 बट नॉट C2। केमिकल C1 से ख़त्म हो जाते हैं बट नॉट C2, ऐसे कितने होंगे? C1 बट नॉट C2 ऐसे कितने होंगे? सेकंड पार्ट है C2 बट नॉट C1, C1 और C2। सेकंड पार्ट है C1 बट नॉट C2, नहीं, C2 बट नॉट C1। और थर्ड पार्ट है C1 और C2। अब भाई साहब C1 और C2 आपको निकालना है, इसका मतलब टोटल इज यूनिवर्सल। जो आपको यूनिवर्सल दे रखा है वो कितना दिया हुआ उन्होंने, वो उन्होंने बोला देयर आर 200 इंडिविजुअल स्किन डिसऑर्डर। ठीक है ना, ओके। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं C1 बट नॉट C2। फर्स्ट पार्ट तो ये है ना, C1 बट नॉट C2, केमिकल C1 C2 ये इंटरसेक्शन, ये केमिकल C1 इंटरसेक्शन C2 की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी है 30। C1 वाले कितने हैं 120, C2 वाले कितने हैं 50। अब उसने बोला है C1 हो बट C2 ना हो, C1 हो बट C2 ना हो। इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ये डब्बा मेरा यूनिवर्सल हो गया। इसकी बात कर रहा हूं, C1 हो पर C2 ना हो। ये देखिए C1 ये C2। अब C1 तो हो पर C2 ना हो, इसका मतलब हुआ ये वाला पार्ट, यानी आपको C1 में से इंटरसेक्शन को हटा देना चाहिए, खत्म बात। तो रट्टा मारने वाला कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीजें हैं। यानी आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। तो मैं उसको माइनस कर देता हूं, n ऑफ C1 बट नॉट C2 इज इक्वल टू n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए। क्लियर है?
C1 की वैल्यू कितनी है मेरी 120 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 30, आंसर आ गया 90। 90 चीजें होंगी जो इससे एक्सपोज हो सकती हैं। पहले आप इसे कॉपी कर लो, जगह नहीं है, अगले पेज पे करूंगा मैं फटाफट से। देखिए सेकंड पार्ट है C2 बट नॉट C1, सेम होगा फिर इसका मतलब बट नॉट C1। इस बार C2 तो C1 ना हो, यानी C1 और ये C2, थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन गया। C2 तो हो पर C1 ना हो, यानी ये वाला पार्ट। C2 हो लेकिन C1 ना हो, यानी ये पार्ट आपको निकालना है। आप कह सकते हो ओनली C2 कह सकते हैं इसको, तो C2 बट नॉट C1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। C2 की वैल्यू मेरे पास जो थी वो थी 50 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट जो है वो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हो। कैसे? आप देखिए क्या क्या निकाल चुके हो। आप निकाल चुके हो ओनली, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ओनली आपका निकला था 90 अभी। ठीक है, ये अभी आपने निकाला है 20 ओनली, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपको दिया हुआ है 30। तो ये पूरा जो है टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल जो C1 यूनियन C2 कह सकते हो आप, कितना होगा? एन ऑफ ऐसे इज इक्वल टू 90 प्लस 30 प्लस 20। और वैसे इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको तरीका बताया, उससे भी निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे? C1 प्लस C2 माइनस इंटरसेक्शन। बात खत्म, कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना, आपकी अपनी मर्जी है, कैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 है ना, सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। ये 400 स्टूडेंट्स जो हैं ये आपका यूनिवर्सल भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, हमें देखना पड़ेगा। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस कितने लेते हैं? 100 लोग। 150 लेते हैं ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कितने ले रहे हैं? 150। ओ से डिनोट कर दिया मैंने, डिनोटेशन कुछ भी हो सकती है। 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ए इंटरसेक्शन ओ। 75 हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ये आपको निकालना है। नाइदर नॉर गिवन हो गया, फाइंड मतलब वर्ड दे दिया ना, यही बहुत बड़ी बात है। वर्ड देने का मतलब है कि आपका काम बहुत मुश्किल कर दिया, मतलब मुश्किल तो नहीं है बट आसान ही है। अगर वर्ड दे दिया इसका मतलब है जो टोटल होगा वो यूनिवर्सल होगा। देयर आर 400 स्टूडेंट्स, दैट इज यूनिवर्सल। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए ये ऐसे बंदे हैं जो एप्पल जूस पसंद करें,
ये ऐसे बंदे हैं जो ऑरेंज जूस पसंद करते हैं, यानी मुझे निकालना है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, इसका मतलब होगा ये वाला पार्ट, ये गोल्डन वाला पार्ट निकालना है। तो ये गोल्डन वाला पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये ट्रायंगुलर की वैल्यू है जो कि है मेरे पास 400, टोटल मेरे पास है एन ऑफ यू इज 400। अगर मैं इस 400 में से इस ए यूनियन बी को माइनस कर दूं, मुझे नहीं चाहिए ना, माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या मेरा ये नाइदर नॉर निकल सकता है? तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन ओ इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 150 माइनस 75, यानी आ गया मेरा 175, ठीक है, नहीं 250 में से 75 का 175 बचेगा, ठीक है, ये आ गया मेरा ए यूनियन ओ। अब उसने बोला है कि नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, यानी मैं कहूंगा एन ऑफ नाइदर एप्पल, कॉपी नहीं करना है, समझना है, नॉर ऑरेंज जूस इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया ए यूनियन ओ, बात खत्म। यूनिवर्सल में से ए यूनियन ओ को माइनस करूंगा, यानी 400 में से माइनस करूंगा 175 को, यानी 225 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, ना तो एप्पल जूस ना तो ऑरेंज जूस। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे। मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए मिसलेनियस के क्वेश्चन हमें करने हैं, बट मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो सारे नहीं, मतलब पहले मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस के पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, उसके बाद 14, देन 15 एंड देन 16। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, ये 600 यूनिवर्सल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, अपने को नहीं पता क्या है, ठीक है। कहता है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 स्टूडेंट्स को टी पसंद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी कितनों को पसंद है, 225 को। कहता है 100 को बोथ पसंद है, यानी इंटरसेक्शन, बोथ ए एंड बी बोले, बोथ वैसे भी बोले तब भी कॉमन ही होता है, और उसने बोला है ऐसे जो बंदे हैं वो 100 है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। बेटा नाइदर टी नॉर कॉफी को लिखते कैसे हैं ये भी सुन लो जरा, इसको लिखेंगे एन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और इसका तरीका मैंने आपको बताया था टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, जब हमने वेन डायग्राम किया था तब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा होल पे चले जाता है, और वैसे भी अगर नाइदर नॉर दे दिया तो टोटल इज ऑलवेज यूनिवर्सल एंड देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। और प्रैक्टिकली अगर मैं समझूं इसको तो इसका मतलब होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले बच्चे निकालने हैं, यानी यूनियन वाले पार्ट को मुझे माइनस करना है, सेम टू सेम पुराने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनियन निकालने के लिए एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। टी की वैल्यू 150 प्लस 225 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू, अभी मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं, बट आपको अलाउ नहीं है, आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 150 प्लस 225 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 275।
तो स्टूडेंट्स एन ऑफ टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे अपन टी यूनियन सी को, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल है 600 माइनस 275 यानी 325। ऐसी चीजें हो गई जो बात खत्म, जो चीजें किसी भी बंदे को नहीं पसंद। आगे बात समझ में, कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, फटाफट से कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 लोगों को हिंदी बोलनी आती है, 150 इंग्लिश बोलते हैं और 25 दोनों चीजें बोलते हैं। Each of the student know either हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। ग्रुप मतलब अब निकालने के लिए बोला है सीधा यूनियन, सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला अपने को याद है, H यूनियन E इज इक्वल टू 100 प्लस 50 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 125। आंसर, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है, तो फटाफट से पहले आप कॉपी कर लीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन था, नकली था। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को पढ़ने से पहले हमें वेन डायग्राम समझना जरूरी है, 3 पार्ट वालों का, 3 वालों का, जिसमें 3 सर्कल बनते हैं। वो अभी तक हम 2 सर्कल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जब 2 चीजें होती हैं अब 3 चीजें आ जाएंगी। 3 चीजों का फॉर्मूला भी होता है, वो भी हमें पढ़ना है। एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। मैं यहां पे डिनोट करूंगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी। स्मॉल ए का मतलब है ये हो गया कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल बी, ये हो गया कैपिटल सी। स्मॉल ए का मतलब है ओनली ए, स्मॉल बी का मतलब है ओनली ए एंड बी। अभी मैं फर्क बताऊंगा, अभी आप पहले लिखते रहो। सी का मतलब है ओनली बी, डी का मतलब है ओनली ए एंड सी, ई का मतलब है ए एंड बी एंड सी, जिसको हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एफ का मतलब है ओनली बी एंड सी। जी का मतलब है ओनली सी, ए बी सी डी ई एफ जी, बस यही है। फटाफट से पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं इसे समझाता हूं कहानी क्या है। देखिए, जब मैं, आप ये डायग्राम भी उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा डायग्राम्स बनाऊंगा, तो आपको डायग्राम बनाऊंगा मतलब गुचड़ बुचड़ करूंगा, तो थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा। ठीक है ना, कि आपको लगेगा पता नहीं क्या है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज एक बार इसको आप देख लीजिए। और आज इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हो पाएगा, क्वेश्चन तो शायद ही डिस्कस हो पाए, तो कोई नहीं, अगली क्लास में 3 सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेंगे। जब मैं बात करता हूं ओनली ए की, इसका मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब ए में से बी हटा दो, ई हटा दो, डी हटा दो, ओनली ए आ जाए। समझ में आ रही बात? जब मैं बात करता हूं स्मॉल बी की,
जब मैं बात करता हूं स्मॉल बी की तो देखिएगा एक बारी, तो आपका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, मैंने बोला ओनली ए एंड बी, मैंने क्या बोला, ओनली ए एंड बी ना, तो ए एंड बी का मतलब सिर्फ ये पार्ट है। लेकिन ए एंड बी एक्चुअली होता कितना है, नीचे वाला पार्ट भी, तो अगर आप देखो ए एंड बी में, तो ए एंड बी में यहां से लेकर यहां तक का पार्ट आता है, लेकिन ये नहीं ले रहा मैं, क्यों, क्योंकि ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ये आपको नहीं लेना, ओनली ए एंड बी बोला है अभी उसने। तो पहले आप चीजों को निकालिए, उसके बाद अभी मतलब ऐसे करना नहीं है अभी, तो अभी हम समझ रहे हैं ओनली का मतलब क्या है। यहां पे ओनली से किस चीज से मतलब है, ठीक है ना, ये यहां पे खत्म हो गया अपना ऐसे, ठीक है। आपके पास तो कलरफुल पेन्स नहीं होंगे तो आप लोग डिजाइन अलग अलग बना लीजिएगा, जैसे एक पे ऐसे, एक पे जालियां, कुछ अलग अलग डिफरेंट थिंग्स के आप डिजाइन बना सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं बी की, ओनली बी, सी मतलब ओनली बी, ये देखिए ओनली बी का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ओनली बी ना, ओनली बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट मेरा ओनली बी है, सिर्फ ये वाला पार्ट। आ रही है चीज समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसको गोल्डन वाले को हाईलाइट कर लेता हूं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं, मिसिंग हो जाएगा अपना। ओनली ए मतलब अपना गोल्डन वाला पार्ट, गोल्डन से कर दिया इसको मैंने, ऑरेंज से कर दिया, और बी वाले को मैंने उससे कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और डार्क लिख देता हूं, बी वाले को, इसको मैं और अच्छे से कर देता हूं, और इसको भी मैं बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है ना। आगे देखिए, ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, सिर्फ और ए और सी की बात हो रही है, ए और सी ओनली, ओनली ए एंड सी। डी मतलब ए और सी, ए और सी, ए और सी, कॉमन पोर्शन ये होना चाहिए, लेकिन नहीं, ए और सी ओनली लेना है, यानी ये वाला पोर्शन। आ रही है बात समझ में, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूं तो ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं लेना। अगला है ए एंड बी एंड सी, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था ए बी और सी तीनों के तीनों, ई मतलब है ए बी और सी, यानी ई मतलब है ए बी और सी, ये वाला तीनों, तीनों कॉमन, एक ही पार्ट है अपना ई। समझ में आ रही बात, ध्यान से, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, उसको समझना है बस अच्छे से, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ई को थोड़ा डार्क कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये रेड कलर में खो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, एफ, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, अब तो मेरे पास कलर पेन भी खत्म हो रहे हैं। एफ है ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, ये देखिए ओनली बी एंड सी मतलब ये वाला पार्ट, बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी मतलब कॉमन ये पार्ट होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में, ओनली का मतलब, ओनली बी एंड सी का मतलब क्या है, ठीक है। और ओनली सी की अगर हम बात करें तो ओनली सी जो है अपना, वो मैं इससे कर देता हूं, ओनली सी, यानी ये वाला पार्ट मेरा ओनली सी है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता लग जाता है कौन सी चीज क्या क्या है और कौन सी चीज क्या क्या नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे भागना है। सबसे पहला टारगेट आपका ये रहेगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, पहले से कॉपी करने से पहले आपका सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि जो तीन में कॉमन है पहले उसे फाइंड आउट करो। तीन में कॉमन कौन है, ई, पहले आपको ई को फाइंड आउट करना है, ई क्या होगा। फिर जो दो में कॉमन है, दो में कॉमन क्या है, डी बी एफ, दो में कॉमन। फिर एक में जो कॉमन है, ए सी जी। अबे एक में कुछ कॉमन होता है क्या कभी, एक में कॉमन मतलब इंडिविजुअल जो है, ठीक है, याद रखिएगा। उल्टा चलना है, तीन में कॉमन जो है वो, फिर दो में कॉमन जो है वो, फिर एक में कॉमन जो है वो, ये समझते हो, ठीक है। तो ये नहीं करना, सुनना है पहले ध्यान से, फिर पढ़ना है, आगे समझेंगे। फटाफट से आप पहले इसे कॉपी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है ना। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी मानेंगे, मेरी तरह ही, क्योंकि ताकि मेरे और आंसर अपने आंसर चेक कर सको, मैच कर सको। कई बच्चे ए बी सी डी ई एफ और ऐसे लेते हैं, गलत वो भी नहीं है, बट डिनोटेशन अलग हो जाएंगी। तो मेरा ए अगर 8 आ रहा है तो उनका 9 आएगा, क्योंकि उनका ए यहाँ पे नहीं होगा, उनका यहाँ पे होगा, ये फर्क आ जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब समझते हैं इसको और भी डिटेल में।
ABCDEF और ये G, 3 में कॉमन मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट इज कॉल्ड N, इसकी वैल्यू हमेशा E। 2 में कॉमन यानी A इंटरसेक्शन B, भाई A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूं तो A इंटरसेक्शन B मेरा ये है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं जानबूझ के। दिस इज योर A इंटरसेक्शन B ना। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? D B प्लस E के, B प्लस E के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं B इंटरसेक्शन C के, तो B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है? देखना एक बार जरा, B इंटरसेक्शन C, B और C, B और C, B और C, ये हो गया B और C। क्या क्या आएंगे इसके अंदर? F प्लस E या E प्लस F, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं A इंटरसेक्शन C की, तो A इंटरसेक्शन C क्या क्या है देख लीजिए आप। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ये है D प्लस E। पहले एक में कॉमन, फिर 2 में कॉमन वाले ले लिए, फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब A, N ऑफ A। N ऑफ A क्या है आपका? A पूरा है ये, A B D D E, A प्लस B प्लस D प्लस E, ठीक है। ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं, देखकर जज कर रहे हैं हम, और हम रट्टा नहीं मारेंगे इसका, देख के ही जज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। अगर B की बात करें, अगर मैं बात करूं N ऑफ B की, तो आप B देख सकते हो, आपका B क्या है? B मतलब ये पूरा, क्योंकि ओनली की बात नहीं कर रहे हैं ना आप, अभी B की बात कर रहे हैं। B मतलब ये पूरा। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें आ गया B C E F, B C E F, B प्लस C प्लस E प्लस F। लास्ट अगर बात करूं मैं अपना C की, तो N ऑफ C मेरा क्या हो जाता है? N ऑफ C मेरा हो जाता है ये पूरा, N ऑफ C, C मतलब ये पूरा, क्या क्या आ गया? D E F और G, तो D E F और G। यहां पे आप इसको समझ सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, खत्म है ये। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, पहले आप इसे कॉपी कर लो। बेटा जी जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बोला है आपके एग्जाम में आता है, वो इसी से रिलेटेड आता है, 3 सर्कल वाले क्वेश्चन से। अगली क्लास में मैं 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, और आपका ये जो चैप्टर है 3 सर्कल वाला, कॉपी करते रहो, मेरी बात सुनते रहो। जो 3 सर्कल वाला जो टॉपिक है, ये आपका पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आप पहले इसे कॉपी कर लो। तो अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टिंग टोंग।